जाके जुड़ा किससे, इससे कार्बन से, तो अटैक करेगा, यहाँ पे H आएगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन। भाई देखो, जब भी आप एल्डोल पढ़ना तो एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन ये आप साथ में ही पढ़ना। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो फिलहाल आज की हमारी जो रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के जस्ट बाद आप वीडियो जो आपको देखोगे आई बटन वगैरह पे तो आपको मिल जाएगी कैनिज़ारो रिएक्शन। फिलहाल के लिए अभी बात करेंगे सिर्फ हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि देखो भाई, इश्यूज फाउंड, ये क्या है, देखो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये है कि जो भी आपके अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनकी अगर आप डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन की जो मैकेनिज्म है और इसके जो टाइप हैं वो कई टाइप के हैं। तो पहले और नॉर्मल वाली समझते हैं, फिर आपको मैं एक एक करके सारी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा, आप चाहो तो इसे पढ़ लो। तो व्हेनेवर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली, तो पहले आपको देखो क्या क्या बातें याद रखनी है। तो पहली बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, पहली चीज है ना, कि ऐसा कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दूसरी बात, किससे आप ट्रीट करा रहे हो, तो आंसर है डाइल्यूट एल्कली से। फिर तीसरी बात क्या बनेगा, तो पहले तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एंड आफ्टर दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, एक बार फिर से इसे पूरा रीड कर लो कि व्हेनेवर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हिच ऑन कीपिंग और ऑन हीटिंग, अगर आप इसे रखते हो या फिर आप इसे हीट करते हो तो कह रहा है कन्वर्टेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। तो भाई देखो, रिएक्शन बड़ी सिंपल है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ऐसा ले लूं कंपाउंड, ऐसा मैं कार्बोनिल कंपाउंड उठा लूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो पहली बात CHO क्या है बेटा, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, बिल्कुल सही। अब CHO जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, यानी कि ये वाला कार्बन, ये कैसा कार्बन है, तो दिस इज अल्फा कार्बन। और क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है तो ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। अब ये अकेला मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता है, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट कराते हैं हम लोग, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी हम पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। तो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, कौन से, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अभी देखो, वैसे अभी सिंपल एल्डोल भी है, क्रॉस एल्डोल भी है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो भी डिपेंड करेगा। अभी नॉर्मल स्टार्टिंग बिल्कुल बेस से करते हैं ना, बेसिक से। तो क्या होता है कि भाई आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड था और आपने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली से करा दी। आपने NaOH लिया और कैसा NaOH ले लिया बेटा, डाइल्यूटेड, ठीक है ना। अच्छा, ये बात ध्यान रखना। तो होता क्या है, कह रहे हैं पहले तो आपको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। मतलब कि कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो आपने लिखा यहाँ पे CH3, देन उसके बाद यहाँ पे CH, इस पे लगा दो आप OH, इधर लिखोगे आप CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। कैसे पता मुझे, भाई देखो फंक्शनल ग्रुप CHO भी है OH भी है, बट आपको पता है कि CHO इज बिगर देन, मतलब कि CHO जो है बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, किससे, OH से, है ना, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। तो CHO जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे कौन है, OH है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा पे OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH अपने से बड़े ग्रुप के साथ है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह दो, या फिलहाल के लिए आप इसे कार्बोनिल लिख दो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। कह रहे हैं कि विच ऑन कीपिंग और ऑन हीटिंग, कि अगर आप इसे रखे रहो या फिर आप इसे फर्दर अगर हीट करते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। अल्फा बीटा कहाँ है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा बेटा वो ये मिलेगा कि CH3, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। भाई देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और अल्फा और बीटा पे क्या आ गया है, अनसैचुरेशन, मतलब कि पाई बॉन्ड आ गया है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, फिर आगे मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। जो मैंने हाईलाइट की हैं लाइनें उन्हें आपको भी याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, एंड उसकी ट्रीटमेंट किससे कराओगे आप, तो डाइल्यूट एल्कली से कराओगे। पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा एंड देन उसके बाद हम उसे हीट करेंगे जब, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गई रिएक्शन। अब चलते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ। देखो यार, इसकी मैकेनिज्म दो तरीके से होंगी, एक होगी बेस
कैटलाइज कंडेंसेशन तुम्हारा हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, एक होगा एसिड कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन ही पढ़ते हो जिसमें इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, तो अगर मैं आपको इसे ऐसे दिखाऊं कि भाई देखो ये था कि हमारे पास हमने क्या लिया था, हमने एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया था, वो भी ऐसा जिसके पास अल्फा कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। हालांकि कार्बन से मतलब नहीं, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल देखो यार, अब इसकी रिएक्शन जब आप OH माइनस से कराओगे बेस से सबसे पहले, तो ये बेस करेगा क्या, इस वाले H को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि CH2 और एक H को ओपन करके, तो सबसे पहले ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को निकाल लेगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में ही ब्रेक हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे आएगा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। मैं आपको बता दूं इसका नाम है इनोलेट आयन। इसे क्या कहते हैं, इनोलेट आयन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले ये इसे निकाल लेगा, ठीक। अच्छा नाउ अब होगा क्या कि आपने जो इनोलेट आयन बनाया है, मतलब कि CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इधर अपने पास H, और इस पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तुम ध्यान करो स्टार्टिंग में तुमने कितने एल्डिहाइड लिए थे, या कह दो कितने अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप लिए थे, तो आंसर इज 2। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक का हमने इनोलेट बना लिया। अब देखो क्या होगा, अब जो आपने एक इनोलेट बनाया ये अपने दूसरे वाले कंपाउंड पे, तो आपने लिखा दूसरा कंपाउंड क्या था, दूसरा भी एल्डिहाइड ही था, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो भैया ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन कैसा है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा जाके। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, देखना जरा। तो इसे यहाँ से देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखा, यह काम करते हैं, इधर से लिखते हैं। देखो CHO है अपने पास, तो आपने लिखा H, इधर C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इधर देखो CHO कैसे लिख दिया, CHO से क्या जुड़ा होता है, CH2, तो इधर लिख दिया हमने CH2। अब ये वाला CH2 जाके किससे जुड़ा, इस कार्बन से, ठीक है। तो ये आके जुड़ा इस कार्बन से, इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H, तो उसे मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। और जब ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन के फेवर में, तो O पे कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। बताओ पहले इतनी बात क्लियर हुई। इस वाले को हमने क्या करा, इस पे अटैक करा दिया। नाउ अब क्योंकि पहले स्टेप में ही आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, देखो जब OH इस H पे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस का H2O। तो इसका मतलब वाटर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से एक H को ले लेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से एक H लेगा तो अगला प्रोडक्ट क्या होगा देखना, तो इसे आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। देखो तो अपने पास क्या होगा बेटा, ये अपने पास H है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया हमारे पास CH2, ठीक। यहाँ पे क्या था बेटा, C से एक H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। एंड या एक काम करो, इसे सीधे CH ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस वाले H को ऐसे भी हम निकालने वाले नहीं है। यहाँ पे CH, इधर क्या है OH है, और यहाँ पे क्या था CH3 था, ठीक। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करा। आफ्टर इनोलेट फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर इनोलेट आयन, फिर हमने क्या करा कि जो इनोलेट आयन था उसका अटैक करा दिया इसी का जो दूसरा कंपाउंड आपने लिया था एल्डिहाइड, उस पे अटैक कराने के बाद दोनों को जोड़ दिया। इसके O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया उसने क्या करा, वाटर से H प्लस लेके वहां पे हमने OH लगा दिया। और इतना करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब आप रुक जाओ। अब देखो अब होगा क्या कि वापस से OH माइनस अटैक करेगा, बट किस पे अटैक करेगा, क्या रिएक्शन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है। तो भाई देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये CHO ग्रुप है, और CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं आप ये वाला जो कार्बन देख रहे हो इसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके पास थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होगा, ठीक है ना। तो उस चीज का हम फायदा उठाएंगे और हम इस OH नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करा देंगे, और वापस से यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखना बेटा क्या होगा, देन उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये आ गया CH, और CH पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। CH के पास नेगेटिव चार्ज आया, एक CH ये हो गया, यहाँ पे क्या है बेटा OH है, देन उसके बाद यहाँ पे CH3 है। अब ये नेगेटिव आएगा यहाँ से OH बाहर। अब आप कहोगे सर OH लीविंग ग्रुप तो है नहीं। अरे भैया OH लीविंग ग्रुप नहीं है तो क्या हुआ, H प्लस तो है ना, तो वो H प्लस इसे दोगे तो H2O निकलेगा, है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ये रहा H, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब जरा चेक करते हैं जो हमें चाहिए था क्या वो हमें मिला। ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन प्रेजेंट है बेटा, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा जिससे जुड़ा है वो बीटा कार्बन। तो क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो आंसर है हाँ बिल्कुल हुआ। तो बस यही आपकी रिएक्शन की मैकेनिज्म है। बट ध्यान रखना दिस इज द बेस कैटलाइज मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज अभी बाकी है, ठीक है। अगर आपसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ एल्डोल कंडेंसेशन में
किसका फॉर्मेशन, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तो आप कहोगे इनोलेट आयन। बट आपको ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इनोलेट होता है इन केस ऑफ बेस कैटलाइज्ड। अगर एसिड कैटलाइज करोगे तो इनोलेट आयन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी मिलेगा बट इस तरीके से नहीं मिलेगा, है ना। अभी समझाता हूं कैसे मिलेगा, पहले आप इसे नोट करो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करते हैं हम लोग एसिड कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन की। तो देखो यार, नाम से समझ में आ रहा है कि अब हमें रिएक्शन में एसिड का ही यूज करना है। तो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और हमने यहाँ पे एसिड से रिएक्शन करा दी। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होना क्या नहीं होना, बस हमें इतना पता है कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, तो इसमें बेस का यूज नहीं करेंगे, एसिड का करेंगे। तो मैंने करा दिया, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, हमने उसे उठाया और एसिड से रिएक्शन करा दिया। अब आप बताओ मुझे कि इस पूरे कंपाउंड में क्या रिएक्शन हो सकती है। ये रिएक्शन कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, नहीं। सिर्फ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वही अटैक कर सकता है इस प्रोटॉन पे, तो वही करा दो बस। तो तुमने क्या करा, तो तुमने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे आया C, यहाँ पे क्या था बेटा डबल बॉन्ड O, और उसे क्या जुड़ गया H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब क्या करें, अब हमारे पास एक और अपने पास ग्रुप प्रेजेंट है। बताओ क्या हमारे पास एक और ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कहोगे हमारे पास अभी यहाँ पे एक और ग्रुप ये वाला प्रेजेंट है, CH3, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे क्या था H। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम ये कर सकते हैं कि देखो, अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जिस कार्बन का जो H प्रेजेंट है, इस वाले H को इधर शिफ्ट करा दो, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कराना है इस रिएक्शन में ना। तो आप करोगे क्या कि ये CH3 वाले H का इधर रीअरेंजमेंट कराओगे, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखना। तो यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे O के पास क्या आ जाएगा इधर H, और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना, ये बना। इसके बनने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट इसमें कराएंगे हम लोग। क्या कराएंगे कि यहाँ से डीप्रोटीनेशन, मतलब कि वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कराओगे, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन के फेवर में। अब जाके आपका इनोलेट आयन यहाँ पे बनेगा, यानी कि CH2 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा इस रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट याद रखना पड़ेगा बस, अगर एसिड कैटलाइज आती है तो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट कराया, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मैं यहाँ पे लिख, ठीक है, ये हमने क्या करा है यहाँ पे रीअरेंजमेंट। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम क्या करें, देखो अब आपने क्योंकि इनोलेट आयन बना लिया है, तो आप क्या करोगे बताओ। तो आपके पास एक और कंपाउंड भी तो होगा, एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब तो जैसे लास्ट वाली रिएक्शन कराई थी वैसे करा लो, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लिख लो इसे, आप लिखोगे कि भाई हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O, इधर H था ये वाला, फिर उसके बाद क्या आ गया अपने पास CH2 आ गया, और इस CH2 ने अटैक किस पे करा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे कार्बन O पे नेगेटिव, नेगेटिव को H प्लस दे दे, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, और इसके पास एक H। फिर क्या करोगे इसके बाद आप, क्योंकि आपके पास H प्लस है ही रिएक्शन में, तो H प्लस क्या करेगा, इससे अटैक कर लेगा। जैसे इस पर H प्लस अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास H, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O। देन उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C से इधर आ जाएगा बेटा अपने पास OH, और यहाँ पे CH, इधर CH3। अगेन बेटा वही है कि अब क्या होगा, फर्दर यहाँ से H प्लस जो है, देखो इधर ये H प्लस, इसके ऑक्सीजन के लोन पर इस पर अटैक करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अब आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये CH2, ये CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे CH3। अब जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, कि आप इस वाले H को भी निकालो और आप इस वाले H को भी निकाल सकते हो। बट आपको पता है कि एल्कीन के केस में हम मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वाले H को निकालोगे तो मेजर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद आप क्या कराओगे, इसके बाद आप इसका एलिमिनेशन करा दोगे बस, और जैसे आप इसका एलिमिनेशन कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक हमारे पास इसकी थी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एक थी बेस कैटलाइज्ड, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या था, मेन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेन रिएक्शन वही है कि भैया जो तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप है, अगर आप उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली से कराते हो तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। एंड अगर उसी कंपाउंड को आप फर्दर हीट करते हो तो आगे अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ मैंने बोला था कि इसकी अपने पास दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म कौन सी थी, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसमें भी इनोलेट आयन बनेगा। बस इसमें इनोलेट आयन बनाएगा कौन, बेस बनाएगा, है ना। तो बेस ने क्या करा,
इस H को निकाला, इनोलेट आयन बनाया, फिर फर्दर आगे रिएक्शन आपको मैंने समझा ही दी है कैसे करना है। देन उसके बाद आते हैं एसिड कैटालाइज पे। एसिड कैटालाइज में भी क्या होगा, इनोलेट बनेगा बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगा। सबसे पहले उसका लोन पर इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे H आएगा, फिर एक थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा, देन उसके बाद जाके यहाँ पे इनोलेट बनेगा, इनोलेट के आगे फर्दर वैसे रिएक्शन होगी, और लास्ट में जाके कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का आप क्या कराओगे, एलिमिनेशन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बना दोगे, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखो अब बात करते हैं हम सिंपल एल्डोल की, क्रॉस एल्डोल की। अब एल्डोल जो है ना वो कई टाइप की है, सिंपल है, क्रॉस है, तो इस बात को भी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। सिंपल एल्डोल का मतलब क्या हुआ, और देखो दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आता है तो क्या बार बार आप पूरी मैकेनिज्म करोगे, तो आंसर नहीं करेंगे भैया, तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि CH3 और हमें दे रखा है C डबल बॉन्ड O एंड H, और कहता है सिंपल एल्डोल का मतलब दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो एल्डिहाइड, कीटोन ले रहे हो तो कीटोन, जो भी है सेम होना चाहिए। अगर इधर एल्डिहाइड है तो इधर भी एल्डिहाइड होना चाहिए, और एल्डिहाइड भी सेम कार्बन का होना चाहिए, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का होना चाहिए। तो इसे आप कैसे रिएक्शन कराओगे वो देखो, तो इसे आप ऐसे लिखो कि इस CH3 को आप ऐसे लिखो, इस C को ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड O के ऐसे लिखो H। अब देखो इस ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत, और उस वाले CH3 को हम ऐसे लिख दें H2 इधर CH एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ऐसा मैंने क्यों किया, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकला तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट अपना लिख पाओगे, कौन सा, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकालो, बाकी मॉलिक्यूल ऐसे जोड़ दो। तो आपने क्या करा, यहाँ से H2O निकाला, बचे हुए मॉलिक्यूल को आप एज इट इज जोड़ दो कि CH3, ये आ गया C, इधर अपने पास क्या था H, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड C, और C से क्या जुड़ा हुआ है H, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH। यानी कि अगेन देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप, अल्फा और बीटा पे क्या आ गया, अनसैचुरेशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और कर लो, मान लो सपोज यही रिएक्शन अगर हमें कीटोन में करानी होती तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इधर क्या करेंगे, इधर हम करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो मैंने क्या बोला, क्या करना है अपने को, हम इसमें से किसी एक कंपाउंड को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो लिख के आएगा नहीं। तो आप ऐसे करो, C डबल बॉन्ड O को आप ऐसे लिख दो, और एक CH3 आप ऐसे लिख दो, कीटोन था ना, और एक CH3 आप ऐसे लिख दो, और इसे भी इस वाले CH3 को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, कैसे कि इसे प्लस रहे ना, तो इसे आप ऐसे लिख दो H2 एंड CH। यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से वापस से H2O निकल गया, और जैसे यहाँ से H2O निकलेगा माइनस का आप लिखो H2O, बाकी प्रोडक्ट को आप ऐसे जोड़ दो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा अपने पास CH3 देन C, इधर आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ये आ गया बेटा CH एंड C डबल बॉन्ड O CH3। इस बार क्या बनाया तुमने, इस बार तुमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये है, ये तुमसे कहते हैं इसका करो, और ऐसे दे दे बस 2 मॉलिक्यूल, और कहते हैं इसकी रिएक्शन आप कराओ बेस से, कैसा बेस, डाइल्यूटेड, यानी कि OH माइनस होना चाहिए, ठीक है, वो भी इधर भी OH माइनस, इधर भी डाइल्यूटेड बेस। तो आपने क्या करना है, आपको जैसे ही आपको पता चलेगा कि भैया ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, और कैसा कार्बोनिल ग्रुप है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा, और इसकी रिएक्शन में करानी किससे, डाइल्यूट एल्कली से, तो आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन है, और जैसे आपको पता चलेगा कि एल्डोल है तो आप क्या करोगे, इन 2 मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लोगे, इसके 2 H आप ऐसे लिख लो, है ना, और उस वाले कंपाउंड को, इसी का एक और मॉलिक्यूल है, उस आप ऐसे लिख लो कि O डबल बॉन्ड समथिंग लाइक दिस, ये, ठीक है ना। अब होगा क्या कि अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अरे चल भाई, देखो अब होगा क्या कि यहाँ से H2O निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो ये वाले 2 H और ये वाले ऑक्सीजन, है ना, वाटर निकाला, बाकी मॉलिक्यूल को आप ऐसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पूरी एज इट इज रिंग आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के। चलो सिंपल एल्डोल आपको समझ में आ गई होगी, अब चलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल की तरफ, ठीक है। सिंपल एल्डोल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे, एक से ऑक्सीजन एक से H2 निकाल के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलेंगे अपन क्रॉस एल्डोल की तरफ। देखो यार, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या कह रही है, क्रॉस एल्डोल कह रही है कि एक अपने पास एल्डिहाइड अगर है तो दूसरा भी एल्डिहाइड हो सकता है, बट वो सेम कार्बन के एल्डिहाइड नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। क्रॉस का मतलब अपोजिट एल्डिहाइड। तो इस बात को आप कैसे समझोगे, देखो मान लो मैंने लिखा कि एक तो हमारे पास है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड एक हमने लिख दिया यहाँ पे H, ठीक है। दूसरा कीटोन ले लेते हैं कि चलो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने H। देखो यार, अब हम तो एक चीज समझाते हैं। आपने देखा कि ये सिंपल एल्डोल तो नहीं है, क्रॉस एल्डोल है। कैसे क्रॉस एल्डोल है भाई, तो एक एसिड एल्डिहाइड है, और अच्छा यहाँ पे भी एसिड एल्डिहाइड लिख दिया, रुक जाओ, इसे कीटोन करना है ना, तो इधर CH3 लिखो आप। तो आपने लिखा एक एसीटोन है और एक एसिड एल्डिहाइड है।
तो आपको जैसे पता चला कि दोनों एक कीटोन कार्बोनिल ग्रुप ये भी है ये भी है, बट एक एसिटाल्डिहाइड हो गया और एक कीटोन हो गया, तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट होते हैं, क्रॉस एल्डोल होगा। और बेस तुम्हें दिख गया कि हाँ भैया डाइल्यूटेड है, हमने कहा ठीक है। बट अब इसमें क्या है ना, तुमसे कहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसे कैसे करा जाएगा वो ध्यान से सुनो। तो आप करोगे क्या, आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, पहले इसका इनोलेट बना लो। इसका इनोलेट बनाओगे तो कैसे बनेगा बेटा, तो ये बनेगा CH2, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O एंड H। और थोड़ा ध्यान समझना इस बात को, इसका भी इनोलेट आप बना लो। जब आप इसका भी इनोलेट बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि इसका इनोलेट बनाओगे तो एक H हटा दो, तो यहाँ पे निगेटिव, और इधर आ जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। जब आप क्रॉस एल्डोल करोगे तो क्रॉस एल्डोल में एक आपके सामने जो प्रॉब्लम खड़ी होगी वो ये है कि आपसे जब ये पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने हैं, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो वही हम बात तुम्हें समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। तो आपको ये दे रखा था एक एसिटाल्डिहाइड और एक कीटोन, मैंने करा क्या, मैंने इसका भी इनोलेट बना लिया, इसका भी इनोलेट। इनोलेट जिसे बनाना नहीं आता, पीछे मैकेनिज्म अभी इसी वीडियो में बनाई, एक बार आप देख लो, ठीक है। तो इनोलेट बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, इसे आप मान लो पहला, ठीक है, इसे आप मान लो दूसरा, इसे आप मान लो थर्ड नंबर, इसे मान लो फोर्थ नंबर। अब आप करना क्या, आप फर्स्ट वाले कंपाउंड, इसका जो इनोलेट है इसका सेकंड पे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले क्या कर रहे हैं, फ्रॉम थोड़ी मैथ सी लगा देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इनोलेट को इसी पे अटैक करा दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले का जो इनोलेट बनाया उसके इनोलेट को इसी पे मैं अटैक करा दे रहा हूँ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, तो आप कहोगे सर देखो इधर तो CHO लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये वाले की बात कर रहा हूँ। और फिर इससे क्या जुड़ा था, इससे जुड़ा था CH2, ठीक है ना। इस CH2 को आपने अटैक किस पे कराया, इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। इस कार्बन पे ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, अरे यार O पे निगेटिव फिर उसे H दोगे, और इधर है CH और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है CH3। लेकिन आपको पता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट थोड़े ना हमारा, फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तुमने यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाया, अब यहाँ से OH निकल जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाओगे मैं वो लिखता हूँ, है ना। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि फाइनल प्रोडक्ट ये कैसे बना, तो बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इसी वीडियो में थोड़ा पीछे कर लो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट कैसे बना दिया। तो ये प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट बन गया। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात आप ये बताओ कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, है ना। देखो या तो ये EZ शो करेगा या ये सिस ट्रांस शो करेगा, तो उनमें से कोई ना कोई तो एक हो गई। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि C डबल बॉन्ड C और एक H को इधर लिख दूं, इधर लिख दूं मैं CH3, इस वाले CH3 को इधर, इस वाले H को इधर, ऐसे इधर लिख दूं मैं H और इधर लिख दूं मैं CHO, ठीक है ना। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम इसे ये जो मैंने अपोजिट लिखा है इसे एक साइड कर दें, मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि HC डबल बॉन्ड C, इधर भी H लगा दूं, इधर लगा दूं CH3 और यहाँ पे लिख दूं मैं CHO। तो बताओ कि जब पहले और दूसरे इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बन गए, बने कि नहीं बने। अब दूसरी बात, अब इसकी रिएक्शन इससे करा दो आप। तो जब आप, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब जरा मैं थर्ड और फोर्थ को रिएक्शन कराता हूँ। तो जब आप इसका इनोलेट अटैक करेगा जब इसके ऊपर, तो देखना क्या होगा। तो मैं इसे लिखता हूँ कि यहाँ पे क्या था अपने पास, CH3 था, देन CH3 से क्या था, C डबल बॉन्ड O, है ना। देन उसके बाद ये अपने पास CH2 था, ये CH2 ने अटैक करा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे क्या आ गया OH, और OH से इधर लगा हुआ है CH3, और इसी कार्बन से इधर भी क्या है CH3। अब आपको पता है ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, बट ये फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन, तो ये लगा दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम एक आती है, प्रॉब्लम क्या एक आती है, इसका एक ही कंपाउंड बनेगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बात बताओ, आपने पढ़ रखा होगा कि अगर इस कार्बन पे भी CH3 है, इस कार्बन पे भी क्या है, GI शो करने के लिए इस कार्बन पे दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, है ना। अगर इधर CH3 है तो इधर कुछ और होता तो चल जाता, बट यहाँ पे दोनों पे क्या लगा हुआ है, CH3 ही लगा हुआ है, तो इसका एक ही कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब इसका कोई तुम 2 कंपाउंड मत काउंट कर लेना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, एक सिस बना दिया एक ट्रांस बना, यहाँ पे तो पॉसिबल था बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखते हो, जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ, और इस स्टार का मतलब बिल्कुल भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ध्यान रखना, कायरल का सेंटर नहीं है, बस समझाने के लिए बनाया है। तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो इस पे दोनों पे CH3 है, और हमने GI के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि ईच कार्बन शुड हैव बोथ डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। तो हर कार्बन के GI के लिए जो भी आप डबली बॉन्डेड कार्बन देख रहे हो उसके पास डिफरेंट होने चाहिए, एक कार्बन पे सेम 2 ग्रुप नहीं हो सकते, तो इसका एक ही बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 यहां से मिल गए, एक यहां से मिल गया, 3। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो हमने 1 और 2 से एक प्रोडक्ट बना लिया, 3 और 4 से एक प्रोडक्ट बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, 1 और 4 से एक प्रोडक्ट बनाता हूं। अब मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, देखना बेटा,
मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। अब हम 1 से और 4 से हम इन दोनों की क्रॉस रिएक्शन करा रहे हैं। इसके इनोलेट ने, इसके नेगेटिव चार्ज ने, मैं कलर बदल के लिखता हूँ, देखो इधर, इसके इनोलेट ने क्या करा, इसने अटैक करा इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। तो क्या होगा देखना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे तो था अपने पास CHO, अभी 1 सेकंड दिखेगा तुम लोगों को, इधर था हमारे पास CH2 ये वाला। अब इस CH2 से जुड़ा क्या है, C से ऊपर क्या आएगा, इधर OH डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर एक CH3 बेटा एंड एक CH3 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन तुम्हें पता है कि ये कोई हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना लो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कीटोन था, यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया, लेकिन प्रॉब्लम वही आई कि यहाँ भी जो ये वाला कार्बन आप देख रहे हो जिसपे मैं स्टार बना रहा हूँ, इससे भी क्या है, 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट ही तो बनेगा। यहाँ भी वही कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो आपने 1 and 4 से बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ आपने 1 4 से बना, एक बार आप सेकेंड और थर्ड से और बना लो। तो मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड कौन बचा है, नहीं सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ तो बना लिया हम लोगों ने, हमें चाहिए सेकेंड एंड थर्ड। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, अब आ गया शायद ये लास्ट पॉइंट होगा इसका, इन दोनों से बना लें। अब इन दोनों से कैसे बनाएंगे, इसका इनोलेट अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो जब ये कराओगे तो क्या हो जाएगा देखना इधर, तो पहले CH3 C डबल बॉन्ड O लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर उससे क्या है CH2 ये वाला। अब ये जाके जुड़ा किससे, इससे कार्बन से, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ जुड़ा हुआ है बेटा CH3, एक तरफ जुड़ा हुआ है H, और चलो इसको नीचे लिख दें, अरे लिखा रहने दो, यहाँ पे क्या आएगा OH। बट आपको पता है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हमें तो अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन लाना है, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे कोई वैसी कंडीशन नहीं आई, ठीक है ना। जब नहीं आई तो आप कहोगे कि ये कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन से इधर H है और इधर CH3 है, जबकि इस कार्बन से क्या है बेटा, एक तरफ तो H होगा और एक तरफ पूरा ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड CH3। लेकिन हमें एक पेयर तो मिल गया ना, ये वाला देखो इधर, एक पेयर तो ट्रांस वाला मिल गया, तो इसका हम सिस बना सकते हैं। हम एक और ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें प्लस करके, इधर लिख दूं प्लस करके ग्रीन से, देखो जिसमें दोनों H हम एक साइड लगा दें, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर एक H, इससे भी एक H, इधर लगा दिया मैंने CH3 और इधर लगा दिया मैंने COCH3। जल्दी बताओ, ऐसे पूरा यहाँ पे ओपन करके लिखा है, यहाँ पे क्लोज लिख दिया COCH3, तो ये 2 इसके मिल गए, बताओ मिलेगी नहीं मिले, सिस ट्रांस। तो अब बताओ, जब आपने इस रिएक्शन को स्टार्टिंग में कराया था कि जस्ट सिंपली इन दोनों को ऐड करके बताना था कितने स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, तो गिन लो, 2 यहाँ मिले, 2 के बाद 2 यहाँ मिल गए, 2 और 2 4, यहां से 1 मिला 5, यहां से 1 मिला 6, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। बड़ा बड़ा इसे लिख लो कि टोटल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे कितने मिलेंगे, 6। तो जब भी आपसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पूछी जाएगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाएगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना होगा। अब देखो, अभी यार मैंने तुम्हें समझाया है, एक एक रिएक्शन करके दिखाइए, तो मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता है कि इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड आएगा, तो आप देख लो, अगर एक कार्बन पे दोनों पे सेम है तो एक ही बनेगा, अलग अलग है तो सिस ट्रांस 2 बन जाएंगे या EZ बन जाएगा, अगर सिस ट्रांस नहीं बना तो EZ बन जाएगा, चारों डिफरेंट है तो, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी इतना टाइम लगने वाला नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको क्योंकि समझाया है पूरा एक एक सॉल्व करके, इसलिए इतना टाइम इसमें लगा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ एक और टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन होती है जिसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको पता है इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर मतलब हुआ विदिन अ मॉलिक्यूल, है ना, अलग से ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसे समझो कैसे करेंगे, तो भाई देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है, CH3 है, और यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है, CH3 है, और OH माइनस आपको दे रखा है, डाइल्यूटेड OH माइनस आपको दे रखा है, तो आपको पता है कि सबसे पहले इनोलेट आयन बना लेंगे। OH माइनस क्या करेगा बेटा, एक H निकाल लेगा, जैसे ही OH माइनस एक H निकालेगा तो क्या बनेगा बताना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इनोलेट आयन। अब होगा क्या कि ये इनोलेट आयन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस पे आ जाएगा O पे निगेटिव चार्ज। अब जब इसने निगेटिव ने अपने ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करा तो एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, और कितने मेंबर की रिंग है, तो देखो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, और छठा कार्बन जो रिंग से बाहर रहेगा, क्योंकि देखो यहां तक क्लोज हो रहा है। तो देखना जरा, 5 मेंबर की पहले तो आप एक रिंग बना दो, तो ये हो गए 5 मेंबर की रिंग, ऐसे इधर इधर ऐसे ये, ठीक है ना। अब एक चलो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा हो गया, दिस वन इज 5th कार्बन। पहले कार्बन से जो कार्बन 5वां जुड़ा आके, है ना, तो पहले कार्बन का बॉन्ड किससे बना, 5वें कार्बन से, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ O, और O पे कैसा चार्ज आ गया, पहले पे नहीं 5वें पे इधर, मतलब यहाँ पे 5th कार्बन पे क्या आया था बेटा, O पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ ये कुछ नहीं है, O पे नेगेटिव आया, उस नेगेटिव को तुम H देके सीधे वहाँ H लिख देता हूँ, है ना, रुकना एक सेकंड, यहाँ पे OH लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं इसे, यहाँ पे लगा देते हैं कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और
जिस कार्बन से आके आपने फिफ्थ कार्बन पे OH लगाया, इसी कार्बन से इधर एक मिथाइल भी निकला हुआ है, तो इससे इधर एक मिथाइल भी निकला हुआ है। और फर्स्ट कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन है, यानी सेकंड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ये क्या बना है जरा बताना देख के। तो आप देखोगे, पहचानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपने बनाया है ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। कैसे? देखो, सी डबल बॉन्ड जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा डायरेक्टली जिससे जुड़ा है वो कौन सा है? बीटा। तो ये क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम फर्दर इसे आप आगे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ से OH और H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ठीक। और जैसे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? देखना जरा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जरा देखना, CHO जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा वो अल्फा, अल्फा जिससे जुड़ा वो बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या आ गया? अनसैचुरेशन, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इसमें क्या, इसमें 7 मेंबर की रिंग कर दी, गिन लो जरा एक बार, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और एक 7। तो ये होमवर्क का वैसे तो क्वेश्चन था, बट चलो मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ के CH3 को एक H ऐसा है ना, इसे निकाल के इनोलेट आयन बना लेना। जैसे आप इनोलेट आयन बनाओगे तो देखना जरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, और यहाँ पे क्या आ गया? CH2 निगेटिव, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O था। अब क्या करोगे, देखो अब इसका इनोलेट क्या करेगा? बिल्कुल जैसे तुमने सेम यहाँ पे रिएक्शन करी थी, ये इनोलेट क्या करेगा? जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे आगे फर्दर अपना करके लाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे ऊपर मैंने करा है। चलो, तो बस यार देखो, इस रिएक्शन में इतना ही था, इसके आगे इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। बड़ा हो गया थोड़ा टॉपिक, बट क्या करें यार, ये है ही रिएक्शन ऐसी। देखो स्टार्टिंग देख लो एक बार। सबसे पहले तो एल्डोल होती क्या है, इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो। देन उसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी 2 टाइप की थी, एक बेस कैटलाइज और एक एसिड कैटलाइज। तो ये वाली कौन सी थी? ये वाली थी बेस कैटलाइज रिएक्शन। देन उसके बाद फिर आगे हमारे पास एसिड कैटलाइज। देन उसके बाद हमने पढ़ी सिंपल एल्डोल, फिर हमने पढ़ी है क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल के बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्वेश्चन को कर लेना, अदरवाइज मैं कर देता हूं। देखो यहाँ पे अब जरा एटम गिनो कितने हो गए, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और यहाँ पे आ गया छठा कार्बन, है ना। तो टोटल कितने नंबर कार्बन चेन कितने की बनी? 6 मेंबर की। कार्बन चेन मतलब साइक्लिक रिंग। तो आपने पहले तो 6 मेंबर की एक रिंग बना दो, रिंग बना दी 6 मेंबर की। अब देखो जरा, ये नंबरिंग कर लेते हैं, चलो इसे पहला दूसरा, ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा, और ये 6th कार्बन। तो जो 6th कार्बन है, 6th कार्बन यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O ना लिख के OH लगा दें। क्यों? क्योंकि जब इस पे अटैक करोगे तो वाला बॉन्ड इसके फेम टूटेगा, O पे निगेटिव, निगेटिव H लेके यहाँ पे OH कर दो। और इसी से इधर क्या लगा? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लगाया कि नहीं लगाया ना। उसके बाद क्या है? सेकंड कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सेम वैसे ही, बस वहां पे 5 मेंबर था, यहाँ पे 6 मेंबर हो गया। अब आप इसका क्या करोगे? बीटा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन बन गया। आप यहाँ से H+ दे के, H+ ये अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर C डबल बॉन्ड, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक कर लिया होगा। बस इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इतनी ही चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अच्छे से। तो आई होप तुम लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसके जस्ट बाद मैं आपको कैनिजारो रिएक्शन भी करा दूंगा पूरा डिटेल से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।